हम 100 रुपए से 1 करोड़ रुपए की बात आज करने वाले हैं। 1 करोड़ नहीं, पूरे 2 करोड़ रुपए का प्लान मैं आपको इस वीडियो में यही अभी इसी वक्त बताने वाला हूं। यदि 10 साल की कैपेसिटी नहीं है ना तो भाई साहब भूल जाना, करोड़पति बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। ये करने के लिए आपको 100 रुपए रोजाना जमा करने की आदत, हैबिट डालनी पड़ेगी। आपके पास 100 रुपए हैं जेब में, होंगे, जरूर होंगे। तो हम 100 रुपए से 1 करोड़ रुपए की बात आज करने वाले हैं कि आप 100 रुपए प्रतिदिन से रोजाना 100 रुपए भी जमा करने की कैपेसिटी यदि आपके अंदर है तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। 1 करोड़ नहीं, पूरे 2 करोड़ रुपए का प्लान मैं आपको इस वीडियो में यही अभी इसी वक्त बताने वाला हूं। तो यहां पर आपको 100 रुपए प्रतिदिन जमा करने हैं। कहां जमा करने हैं? किसी बैंक में जमा नहीं करने। अभी 100 रुपए रोजाना कैश आपको बचाने हैं और एक छोटी सी गुल्लक अपने घर में रखनी है। 100 रुपए डेली उस गुल्लक में डालिए। महीने में कितने हो जाएंगे? 3000 रुपए। हाँ, तो 3000 रुपए को अब आप सीधा अपने बैंक में जमा कर सकते हैं, दूसरा अपने अकाउंट में डाल करके फिर शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो 100 रुपए जब आप कैश जमा करेंगे तो रोजाना आपको हैबिट पड़ जाएगी, आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा कि 100 रुपए आपको जमा करने ही करने हैं। ऐसा आप 1 से 2 महीने 3 महीने करेंगे, उसके बाद फिर आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑनलाइन 100 रुपए सीधा सिप के अंदर डाल दीजिए। कौन से वाले सिप के अंदर? निफ्टी 50 वाले सिप में डालने हैं आपको। और यहाँ पर जो रिटर्न्स आती है वो 12%, 15%, 16 तक भी आती है। लेकिन मार्केट पे पूरे के पूरे रिटर्न्स डिपेंड करते हैं कि आपको ब्याज दर क्या मिलने वाला है। ये हमारा मार्केट, स्टॉक मार्केट डिसाइड करता है कि आपको उस म्यूचुअल फंड पे क्या रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन मिनिमम टू मिनिमम हम रिटर्न्स लेकर के चलेंगे। यहाँ पर 12% की हम रिटर्न लेकर चलेंगे और हम सबसे पहले जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो कम से कम 10 साल की करने वाले हैं। यदि 10 साल की कैपेसिटी नहीं है ना तो भाई साहब भूल जाना, करोड़पति बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। यदि आप 10 साल तक लगातार पैसा जमा नहीं कर सकते, आपके दिमाग में सेट नहीं है बात कि 10 साल तक लगातार पैसा जमा करना है, तो आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ। आपने 100 रुपये जमा किए, रोजाना जमा किए, महीने में 3000 रुपए आपने डाल दिए सिप के अंदर, ठीक है। यहाँ अब 1 साल के अंदर पूरा आप बात करते हैं तो कितना मिलता है आपको? 36,000 रुपए। लेकिन 10 साल की हम बात कर रहे थे क्योंकि 10 साल में एक ठीक ठाक कॉर्पस आपको दिखाई देना शुरू होता है, उससे पहले नहीं होता। तो 10 साल के अंदर आपको मिलते हैं, आपने जो जमा किए हैं वो है 3,60,000 रुपए आपने जो जमा किए हैं। यहाँ पर मैंने रिटर्न्स की बात की थी तो 12% की 12% की रिटर्न्स अगर मार्केट से आती है तो आपका वो जो पैसा 3,60,000 रुपये आपने जमा किया है ना, तो 3,60,000 बढ़ कर के आपका हो जाता है 6.7 लाख रुपीस। अब 10 साल में आपके पास 6.7 मतलब 6,70,000 रुपये का कॉर्पस है। यही सिलसिला आपका अगले 5 साल और चलता रहेगा लगातार। आप वैसे ही 100 रुपये जमा करते रहेंगे जैसे कर रहे थे। तो 15 साल के बाद आप देखेंगे जो रिटर्न्स आते हैं वो आते हैं 14 लाख रुपए। और आपने जमा कितना कर दिया? 5.4 मतलब 5,40,000 रुपये आपने जमा कर दिए और लगभग 14 लाख रुपए आपके पास कॉर्पस इकट्ठा हो गया। यदि आप 20 साल तक जमा कर रहे हैं, 100 रुपये आप जमा करते रहे, अब हैबिट अच्छी खासी पड़ चुकी है आपको, 100 रुपये फटाक से जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम एक चीज़ और ट्रिक बताएंगे आपको। तो 100 रुपये यदि आप जमा करते रहे 20 साल तक, तो 20 साल में आपने जो जमा कर दिया अपने पास से वो करीब करीब 7.5 लाख रुपये जमा कर दिया। और 7.5 लाख रुपए की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे 12%, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज हम 12% लेके चल रहे हैं। तो वैल्यू हो जाती है 20 साल में 27.5 लाख रुपए लगभग। अब 25 साल की बात करते हैं। यदि 100 रुपये 25 साल तक लगातार आप जमा करते रहे तो आपने जमा कर दिया 9 लाख रुपए। 100 रुपये करके 100 रुपये करके 9 लाख रुपए जमा हो गए। और उस 9 लाख रुपए की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 50 लाख के आसपास वो वैल्यू बैठती है। यहीं पर 5 साल और, अब देखिएगा जादू। 5 साल में आपने और अगले 5 साल में जमा करे पैसे 100 रुपये जमा करते रहे तो 30 साल में आपने जो जमा कर दिया वो कर दिया लगभग 10,80,000 रुपये जमा कर दिया। और उस 10,80,000 की वैल्यू कितनी होगी? करीब करीब 80 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू होगी। ठीक है मित्रों, तो ये 80 लाख रुपए हो जाते हैं, ठीक है, 30 साल में। लेकिन आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे भाई 30 साल के बाद 80 लाख की वैल्यू क्या होगी? भाई 80 लाख की जो वैल्यू है ना, जो आज है, उतनी ही वैल्यू 80 लाख की 30 साल बाद भी रहेगी। कैसे रहेगी? उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि अब से यदि
पहले 30 साल पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज भी कम हो गई होगी ना। तो 80 लाख रुपए की आज वैल्यू थोड़ी तो है ना। तो वैसे ही यदि आपको मैं वैल्यू बताऊं ना कि 6% का इन्फ्लेशन रेट यदि लेंगे तो 80 लाख रुपए की परचेजिंग पावर उस समय कितनी होगी, तो वो रह जाएगी मात्र 18 लाख रुपए। समझ रहे हैं। लेकिन 100 रुपए जमा नहीं करेंगे तो भैया 18 लाख में नहीं होने वाले हैं। लेकिन मेरी आपसे बात हुई थी कि 100 रुपए से करोड़पति बनाऊंगा, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ रुपए बनने का तरीका बताऊंगा। तो अब बात करते हैं हम 2 करोड़ रुपए बनने की। तो बात टेक्निक की हो रही थी। टेक्निक है 10% स्टेप अप की। 10% की क्यों कह रहा हूं मैं, आप कोई चीज प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे देते हैं या लेते हैं तो वहां पर 10% हर साल किराया बढ़ने की बात भी होती है। तो भैया मैं अपने पैसे को, इन्वेस्टमेंट को क्यों ना बढ़ाऊं, 10% बढ़ाना चाहिए। तो यदि आप 10% का इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं हर महीने, तो 3000 रुपए महीने जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसमें आपको 10% का इंक्रीमेंट करना है। तो अब आपको हर महीने 3000 का 10% 300, 3000 प्लस 300 3300 रुपए महीना आपको जमा करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये इन्वेस्टमेंट आप 10 साल तक लगातार करते हैं तो 10 साल में आपने 5,70,000 रुपए जमा कर दिए और अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% आपके पैसे की जो वैल्यू है लगभग 10.5 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। ये 15 साल तक आप करते हैं लगातार, तो 15 साल में आपने जो जमा कर दिया पैसा 10% के स्टेप अप के साथ साथ, तो वो आपने जमा कर दिया 11 लाख रुपए। तो आपके इस 11 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 15 साल में, अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, ये हो जाती है साहब 24 लाख रुपए। 15 साल में मात्र 24 लाख हैं। अभी हमें जाना है 30 साल तक। अब आप समझेंगे 30 साल बाद कितना हो जाएगा, 24 लाख का डबल हो जाएगा, है ना यार 24 लाख का 4 गुना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन मित्रों अभी देखते रहिए क्या होने वाला है। अब इस इन्वेस्टमेंट को आप अगले 20 साल तक लगातार करते हैं तो 20 साल में आपने दे दिया है 20 लाख रुपए। और यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स मिलती है, टोटल आपको पैसा जो मिलता है ब्याज प्लस आपने जो जमा कर दिया वो मिला करके अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, वो मिलता है लगभग 55 लाख रुपए के आसपास। तो अब जानते हैं कि 25 साल में कितना होने वाला है। हाँ, वही फिगर आ जाएगी जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि 100 रुपए से 1 करोड़ रुपए, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं 2 करोड़ तक का प्लान। तो 25 साल में आपने जो जमा कर दिया 35 लाख रुपए, जो आपने खुद ने जमा किया है 100 रुपए करके, और यहां पर जो आपको रिटर्न मिल गई है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास आपको रिटर्न मिल जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिल जाएगा। तो हो गए ना करोड़पति, है ना साहब, 100 रुपए से करोड़पति। लेकिन इसी सिलसिले को आप अगले 5 साल तक और चलाते हैं तो आप अपनी जेब से जमा कर देते हैं पूरे 60 लाख रुपए। और अब मिलते कितने हैं, आपको मिलते हैं पूरे 2.5 CR, मतलब 2.5 करोड़ रुपए आपको पूरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहां पर मिलती है। देखा, 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट किया था और 2.5 करोड़ रुपए तक आप पहुंच गए। ये बड़ी बात हो गई साहब। ये पैसा छोटा था लेकिन खेल बड़ा हो गया। ये विश्वास नहीं हो सकता। आपने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा तो आपको खुद को लग रहा होगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ये करने के लिए आपको 100 रुपए रोजाना जमा करने की आदत, हैबिट डालनी पड़ेगी। अब यहां पर हम बात करते हैं कि भैया स्टेप अप करते रहेंगे 10% तो कितना सारा पैसा जमा हो जाएगा, है ना, कितने सारे पैसे फिर हर महीने जमा करने पड़ेंगे। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि आपकी इनकम बढ़ रही है 20% हर साल बढ़ रही है, रेंट 10% हर साल बढ़ा देते हो, ठीक है साहब, तो 10% ही तो बढ़ाया है, जितना वो बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। यहां पर आपके पैसे की वैल्यू 2.5 करोड़ है। अच्छा, अब 2.5 करोड़ रुपए को इन्फ्लेशन देख लेते हैं। यदि आप ये ना करते तो कुछ भी ना होता। इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग 6% का इन्फ्लेशन लेते हैं, 6% का यदि इन्फ्लेशन लगता है तो आपके 2.5 करोड़ की वैल्यू मात्र 42 लाख रुपए की होने वाली है। तो 42 लाख रुपए भी आपके पास उस समय होंगे, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए का अमाउंट होगा भाई साहब अकाउंट में, जो आपकी परचेजिंग पावर 42 लाख रुपए होगी। मैं कहता हूँ आज 100 रुपए जमा करने शुरू नहीं किया आपने तो 42 लाख की परचेजिंग पावर है क्या आज आपकी? नहीं है ना। भैया आज से जमा करने शुरू कर दो, इधर उधर की बातों मत लगो, फोकस करो और जब तक मत रुको जब तक 2.5 करोड़ रुपए खाते में ना हो जाए।